शेखपुर में मैं मौजूद आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खैर मकदम करता हूं उन तमाम सारे लोगों का जो आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, उन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, जो अंदर खड़े हैं वो दिखाने के हो सकते हैं, लेकिन असली दांत तो बाहर हैं, मौजूद हैं। तो ये जनता का शो है और जनता के बीच में, जनता के मध्य में बैठने का सुख और होता है। वो खड़े हो सकते हैं लेकिन आप बैठे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज शेखपुरा में यहां पे शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। 94 में यह जिला बना, मुंगेर से करके छोटा सा जिला, और यहां के वासियों का, अंतरवासियों का सब मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं पहली बार यहां पर शो कर रहा हूं। इससे पहले मैं कभी शेखपुरा में आया तो जरूर, आके निकल गया, लेकिन रुका कभी नहीं। तो पहली बार है कि मैं यहां पर आपके बीच में, आपके मध्य में आया हूं और पूरी कोशिश रहेगी कि बातचीत के सिलसिले को जोड़ें। वो तमाम सारे लोगों की लिस्ट, वो तमाम सारे नेता, आपके पूर्व किसी समय कांग्रेस का ये तो सबसे बड़ा गढ़ था। अगर मेरे पास जो नोट है उसके मुताबिक तो कांग्रेस का ही गढ़ था, लेकिन उसके बाद जेडीयू ने इसमें सेंध लगाई और 10 साल उनके विधायक रहे। तो ये आंकड़े ये हैं, लेकिन बात तो सच ये है कि चुनाव अभी होने हैं, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी पता चलना चाहिए। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं उससे पहले मेहमानों से, जो यहां पे पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि जो पार्टी के यहां प्रवक्ता हैं, मैं आपके मध्य के झगड़े को सुलझा देता हूं। पार्टी के जो प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं, हो सकता है वो बोल लें, उसके बाद हो सकता है आप उनसे बड़े नेता हों, मौका आपको भी मिल जाएगा। इसलिए नाराज ना हो, सीट छोड़िए नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक बार मिल जाए तो चली गई तो फिर चली गई। तो इसलिए बैठिए, आराम से बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए। इस शो में कम से कम कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा से नवल पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जदयू से सुनील चंद्रवंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल से नागमणि यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से आनंदी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोक जनशक्ति पार्टी से विजय पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जन सुराज से शिव कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माले से कमलेश प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुजन समाज पार्टी से मुरारी महतो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं, जो है जहां है जैसा है खड़ा रहे, और नाराजगी की कोई बात नहीं। कहां गए भैया? आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आजा आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। हमारा तो यही काम ही होता है रोज, यहां खड़े जाओ, खड़े जाओ, नमस्कार। अब चेहरे पे जो मुस्कान आई है उसके लिए सारे लोग ताली बजा दो। और अब मैं एक असल बात बताता हूं, जो जो मेरे शो में खड़ा हुआ यहां के, ना तो जिंदगी में उसको कभी टिकट मिला, और अगर नौबत आई टिकट मिलने की तो पार्टी ने काट दिया। तो जो मजे में वो हैं जो इधर बैठे हैं वीआईपी, तो ये ना सोचना कि टिकट नहीं मिलेगा। हमारे शो से कुछ नहीं होता, ये तो आपका हमारा संवाद है। जो खड़ा हुआ अंदर में, ये बिल्कुल निश्चित है, जो शो में अंदर आके खड़ा हुआ उसका पार्टी ने टिकट यूं काटा, कोई बात नहीं। लेकिन संतुष्टि अपनी होती है, आदमी का अपना मन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू कर दें। मैं पार्टियों के बीच में आता हूं, उससे पहले बहन से बात करूंगा। खड़ी हो बहन, क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी शेखपुरा में रहती हैं, क्या काम करती हैं? अभी तो कुछ नहीं, बस बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। मतलब एक ये बिहार की ऐसी ताकत है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये ताकत आती कहां से है। आप किसी को भी उठा लीजिए, बोले तैयारी कर रहे हैं, हालांकि वो परेशान भी बहुत रहते हैं कि पेपर लीक हो गया, बहुत परेशान। और ये
सच में बड़ा हताशा वाला बात है कि पेपर लीक हो जाए। और मुझे कल तो किसी ने कहा कि भैया 5 साल में कि जो आखिरी साल होता है ना, उसी में सारी लीकेज नहीं बाबूजी, उसी में सारी नियुक्तियां निकलती हैं, पहले निकलती ही रहती हैं तो उसी में निकलती हैं सारी। तो ये गड़बड़ है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, कम से कम 5 साल बराबर बराबर निकलनी चाहिए। देखो भाई, चुनाव आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझे उस पर ज्यादा कोई बहुत इल्म नहीं है, ना मैं चुनाव के बारे में ज्यादा जानता हूं। लेकिन बहन तैयारी कर रही हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, खूब अच्छा हो, खूब मंगल हो और खूब बढ़िया सफलता मिले आपको। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सोनी परवीन। स्वामी परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरे शो में आप आई। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ? ठीक है, हम आए, हम आए बस यही, शुक्रिया। अब ये नहीं बताएंगे इन्होंने मुझे कान में क्या कहा। ये ना कहूंगा मैं कि इन्होंने मुझे कान में क्या कहा, लेकिन अगर ज्यादा जोर देंगे तो मैं बता भी दूंगा। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके शो में आई, यही बहुत अच्छी बात है और मुझे कुछ कहना नहीं। इतने मुतमईन, इतने संतुष्ट लोग शेखपुरा में ही हो सकते हैं। बहन बहुत बहुत आदर है आपका, लेकिन मुझे मालूम है जब आंखें देखती हैं मेरी तरफ तो बहुत सारे सवाल करती हैं मुझसे वो, और वो सवाल मुझे ही ढूंढने हैं, वही सवाल मुझे ही रखने हैं सामने। तो मैं सवाल सबसे पहले रखता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग जो है लगभग 36% है और लड़ाई वहीं पे घमासान मचा हुआ है, जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि मैं ये जो हाशिए पे लोग हैं इनको मैं अधिकार दे के रहूंगी, कांग्रेस कह रही है। और वो बीजेपी ने कहा है और जो एनडीए है वो कह रहे हैं हम तो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जेडीयू कहती है कि तो हम तो इनका मास्टर हैं, अति पिछड़ा वर्ग के, हम ही ने किया है। तो लड़ाई अति पिछड़े वर्ग में लगभग बराबर की चल रही है और ये इस बार का चुनाव 2020 से भी ज्यादा अहम है और बड़ा मुश्किल का चुनाव है, आसान चुनाव नहीं है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं घूम रहा हूं तो मैं कह सकता हूं। सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। आपका तो मसला चोरी का ही होगा कि कुछ और भी है? आइए जनाब अली, पहला 20 सेकेंड कांग्रेस के। वोट चोर गद्दी छोड़। मुझे मालूम, नारा रट लिए हैं आप। हाँ। अब बोलिए आगे, वोट चोर तो कैसे चोर, कहां चोर, किधर चोर, कौन सा चोर? चोर कैसे है? हैं? जो वोटर लिस्ट में नाम है और उसके बाद अभी वोटर लिस्ट जो जारी किया गया उसमें नाम गायब हो गया, उसके बाद तो सब मालूम है हम लोग को जी। ये तो सब लड़ाई दिल्ली से चल रही। और वोट खरीदने के लिए बिहार सरकार ने 10-10 हजार रुपया की घोषणा किया, जबकि मिलेगा नहीं, वोट मिलेगा नहीं। 10-10 हजार रुपया घोषणा किया कि महिलाओं को देंगे। अब 80 लाख पहले से दीदी है, अब बताइए नया जुटने के। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, और जो तुम कर्नाटक में सबको बोल आए हो और हिमाचल में जो आप सबको बोल के आए हैं कि हम जब चुनाव करें तो 2500 देंगे, 2000 देंगे, 5000 देंगे, तो वो क्या था भाई? 2-2 हजार रुपया कहा, 10-10 हजार रुपया नहीं हमने बोला, 2-2 हजार रुपया। कांग्रेस कहती है हमने 2-2 हजार की वादे किए हैं, 10-10 हजार वाले वादे नहीं किए। अरे भाई वो ये कहते हैं हमारी जितनी चादर है जितनी हम दे सकते हैं उतना ही वादा हमने किया। बहरहाल मैंने आपको 20 सेकंड दिए, नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी आइए आपके 20 सेकंड और आप जो चाहें बोलना वो आप बोल सकते हैं। 20 सेकंड आपके, किसी भी विषय पे बोले। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करूंगा शेखपुरा की पावन धरती पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने यहाँ आया। मैं कहना चाहूंगा जी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हाँ, एक अति पिछड़ा का बेटा है और अति पिछड़ा होने के नाते उन्होंने जितना भी कल्याणकारी योजनाओं में काम किया है सभी के सभी अति पिछड़ाओं के लिए काम किया है। चाहे वो आपका वो नोटबंदी कार्यक्रम रहा हो जिससे कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, दूसरा है जनधन योजना, तीसरा है उज्ज्वला योजना, जो माएँ जो हैं, बहनें जो हैं लकड़ी जला करके उससे खाना बनाती थी, जिससे नाना प्रकार के उनके अंदर विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते थे, उनसे दूर करने के लिए
तीसरा है बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, जिससे कि उनका सही से इलाज हो सके। और है हमारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, जिनके लिए किसान समृद्धि योजना, सम्मान योजना। और दूसरा है अरे इसमें तो 25 लिखे हुए हैं, पूरा 25 पढ़ेंगे क्या? बहुत है, मैं इतनी योजना है मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप पूरा 25 पढ़ेंगे तब तो फिर कैसे काम चलेगा? बाबूजी खड़े हुए हैं। बाबूजी आप नमस्ते। बाबूजी कहने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आजकल बाबूजी कहने में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं प्रणाम करता हूं आपको। आपका नाम? मेरा नाम दयानंद चौधरी है। चौधरी साहब क्या काम करते हैं आप? प्रतिनिधि थे पहले, अभी सामाजिक कार्यकर्ता है। सॉरी, पहले प्रतिनिधि थे 25 साल, प्रतिनिधि थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के? पॉलिटिकल पार्टी में। अच्छा, आप क्या हैं? अभी सामाजिक कार्यकर्ता है। अब सामाजिक कार्यकर्ता, पहले ट्रेनिंग ली, अब सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पार्टी नहीं पूछूंगा, आपकी बात पूछूंगा। अपनी बात कहिए। एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी की और जदयू की, जो भी 5 पार्टियां हैं, बिहार के हित में जो भी काम किया है वो काबिल तारीफ है। और 20 वर्ष पहले जो भी काम हुआ है वो जनता खुद सुरक्षित नहीं थी। आज के डेट में किसी भी व्यक्ति या किसी भी विद्यार्थी, चाहे माता हो बहन हो, सभी को सुरक्षा है और सभी की गारंटी है। काहे की गारंटी है? गारंटी इसलिए है कि हमारे देश में उनको मैं मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, तो गारंटी वो नहीं लेंगे तो कौन लेंगे गारंटी? अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं थे, ये जब सरकार आ गई एनडीए की तो हम सुरक्षित हो गए। मैं आ रहा हूं, बाबूजी से आ रहा हूं। हमें लग रहा है बड़े बड़े नेता हैं ये, हैं? हमने कहा ये बड़े नेता हैं तो बगल वाले बोले और तब हैं तो बड़े ही हैं। क्या नाम हो गया गुरुजी? मेरा नाम हीरा प्रसाद। हीरा प्रसाद जी क्या काम करते हैं? मैं तो आप भी प्रतीक बड़े बुड़बक हैं। सफेद कुर्ता पहने, सफेद पैजामा पहने, ऊपर से उत्तरीय डाले और आप पूछते क्या काम कर रहे हैं? नेतागिरी करते हैं। और क्या करते हैं? बिहार में बहुत, आप भी आके एकदम बुड़बक हो गए। जी जनाब, क्या करते हैं? कौन सी पार्टी? हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं। राष्ट्रीय जनता दल में। आइए इधर आइए, मेरे पास आइए, आइए हुजूर। तो वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं थे, हम सुरक्षित हुए हैं। सुरक्षित तो नहीं थे, लेकिन फिर भी सुरक्षित इस बार जो जितना हमारी राष्ट्रीय जनता दल का बनेगा सरकार, तो इतना विकास करेगा जो नहीं किया वो कर लेंगे। कौन चीज नहीं किया? जो नहीं किसी कोई सरकार के वो करके दिखाएंगे। ऐसा कौन सा काम जो नहीं किया? यहां आगे। क्योंकि इसे नहीं शुरू होएगा। हाँ, हमको ना बना, ये बताओ कौन काम नहीं किया तो जरा हम बीजेपी वालों को और वो जो जेडीयू वाले खड़े हैं देखिए, उनको पकड़े। कौन काम? जो काम बचा हुआ पूरे, कौन काम बचा हुआ है? कौन काम बचा हुआ कि हमारे घाट में प्रखंड में जल जमाव रखा हुआ है, कहीं कुछ हो नहीं रहा। जब समझ में नहीं आया तो कह दिया जल जलाओ। जल जमाव कर दिया हमें। अच्छा, और कितना काम नहीं हुआ जो कि कितना चौधरी साहब काम बताओ कौन नहीं हुआ? काम बहुत सा लोग नहीं हुआ, किया है काम, तो नहीं होगा तो करेगा काम, जो सरकार बने करेगा। आई लव यू। आई लव यू। चौधरी साहब कौन सा काम नहीं हुआ ये बताओ तो पकड़े ना जेडीयू वाले को। बने हुए हैं यहाँ पे विधायक, तो मैं पूछूं कौन काम नहीं कर, काहे नहीं कियो? पूरे बिहार की बात तो नहीं, लेकिन शेखपुरा जिला में जो काम नहीं हुआ है आज वर्तमान विधायक करके दिखा दिया है। अब एक काम करो चौधरी साहब, आप यहीं खड़े हो जाओ। नहीं, बैठना नहीं है आज, खड़े रहिए। आप खड़े रहिए और चौधरी साहब कसम ऊपर वाले की, जब ये शो खत्म होगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन काम, और तब आपको बताना पड़ेगा। जी, अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं जेडीयू के। आपका समय, आप आइए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार 2024 नवंबर को 2005 में 24 नवंबर को स्थापित हुआ। जी। तो यहाँ बिहार की जो कानून व्यवस्था थी
बिल्कुल जंगल राज थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो है बिहार में कानून राज स्थापित करने का कार्य किया। उसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहले धरातल पर यदि जो सबसे प्रथम जो है अति पिछड़ा जाति के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का कार्य किया और उन्हें जो है आयोग गठन करने का कार्य किया। और शेखपुरा की बात मैं कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो उन्होंने अपने गद्दी संभालने के तत्पश्चात यदि सर्वप्रथम किसी कार्य का योजना का शुभारंभ हुआ तो घाट कस्बा प्रखंड से हुआ था। और मैं समझता हूं कि पूरे शेखपुरा जिला के अंतर्गत सबसे पिछड़ी आबादी जो थी घाट कोसमा प्रखंड था। लेकिन आज आप घूम करके यदि देखेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो मैं समझता हूं कि घाट कोसमा जो है शेखपुरा जिला के सबसे आदर्श प्रखंडों में घाट कोसमा प्रखंड है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हम अति पिछड़ी जातियों के लिए हमारी जो आबादी है या शिक्षा के क्षेत्र में हो या पंचायती राज व्यवस्था में हो, हम पूर्व की सरकार में हमें मत देने का अधिकार नहीं था, मुझे मत देने से वंचित किया जाता था। लेकिन आज लोग मुझे मत देकर पदस्थापित करते हैं। आज मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आज शेखपुरा में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज इस मंच पर खड़ा हूं। मैं मुझे बहुत गर्वान्वित होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि से मैं कहूंगा कि मैं आपको मौका एक बार और दूंगा, ठीक है? वो कारण मैं बता दूंगा बाद में। जी बहन खड़ी हो, अरे खड़ी हो ना बहन, अरे आप खड़े हो, ये कौन सी बात हुई? अच्छा आप खड़ी हो, कोई नहीं बोलेगा? हाँ शर्म आता है कुल। क्या करता है? शर्म आ रहा कुल को ना। अच्छा अच्छा, शर्म आ रहे, कोई बात नहीं। नहीं तो भाई नहीं आऊंगा मैं, अब इधर नहीं आऊंगा बेचा। इनसे खड़े हो बहन, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ खड़ी हो। क्या नाम है बेटा? नरगिस खातून। नरगिस, आओ नरगिस, अंदर आओ, आओ नरगिस, और जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए नरगिस का। कोई बात नहीं बेटा, अपनी बात और अपने वक्त पर अपनी बात कहने का तो हक है, सबको बराबर है। तुम्हारी बात जो है मैं सुनना चाहता हूं और तुम्हारी बात सुन के यहां रखना चाहता हूं। नरगिस, तुम्हारे 10 सेकंड आप शुरू होते हैं, बोलो क्या बोलना चाहते हो? जी हम बोलना चाहते हैं आप यहाँ शेखपुरा में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आए हाय, और फिर आइए और जनता के हम क्या करें। अच्छा मैं आया यही बड़ी बात हो गई? नहीं नहीं, आना चाहिए था, बहुत सारे पहले मुझे आना चाहिए था। नरगिस कोई और बात कोई कहना तो चाहते हो कि मन में कोई बात सरकार को लेकर, विपक्ष को लेकर? जी हम यही चाहते हैं कि इमाम गजाली जो है जी है, हाँ? इमाम गजाली जी है, इमाम गजाली जो है ना, गजाली जी हम चाहते हैं कि वो हाँ विधायक बने, वो विधायक बन जाए, इमाम गजाली जी विधायक बन जाए। अच्छा मैं ये बताऊं ना, मैं बहुत सेवा किए हैं और बहुत लोग मैं नहीं जानता इमाम साहब को, इमाम साहब होंगे तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं तुमसे, वो विधायक बन जाएंगे तो तुम्हारा कैसे भला होगा? जी हम ये नहीं चाहते कि भला गया, क्योंकि गरीबों के बहुत मदद की है। अच्छा गरीबों की बहुत मदद करी। बैठो जी, मैं अगला 20 सेकंड जो है वो आपको देता हूं। पार्टी नाम बताएंगे फिर बोलेंगे। जी आगे। जी मेरा नाम सचिन सौरभ है, मैं सांसद प्रतिनिधि हूं। अभी एक बात आई उधर से 10,000 को लेकर के, मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी एनडीए की गवर्नमेंट जो राजद जो बात करती है माई बहन सम्मान योजना की, ये फ्री बीज की बात करती है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी 10,000 की बात करती है तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है, महिलाओं को आगे 2 लाख देके एक रोजगार स्थापना की बात कर रही है। तो ये हमारी योजनाओं में डिफरेंस है। वी डोंट वांट टू गिव फ्री बीज। और जो हमारे यहाँ पे अभी बता रहे थे वोट की बात, तो अभी कुछ ही दिन पहले एक दिल्ली के कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ पे एक आरटीआई लगाई थी कि 7 लोगों का नाम भी मिला था हुसैनाबाद के, जो कि एकदम फर्जी नाम थे, जिसको यहाँ के डीएम आरिफ हसन साहब ने बताया कि पूरी जो बातें हैं, पूरी जो कंप्लेन थी, पूरी बेबुनियाद थी। 98% लोगों ने तो फिर से एनरोल करा लिया है। जो भी कुछ बचे हैं उनको टाइम दिया जा रहा है कि भाई आप फिर से एनरोल कर लो। तो ये वोट, ये जो नौटंकी कर रहे हैं ये लोग वोट के नाम पे, बस ये श्योर एंड सर्टेन है, एक तरह का घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। इससे डूइंग ए सॉर्ट ऑफ ड्रामा। और राहुल गांधी को 1947 के बाद आज 2025 आना पड़ा, तब जाके पहली एआईसीसी की बैठक आज पटना में किया था। कहां थे भाई ये राहुल गांधी? इनको बिहार और बिहारियों से कोई प्रेम नहीं है, बस सारा चीज वो दिल्ली से ऑर्गेनाइज करने चाहते हैं। राइट, अगले 20 सेकंड आपके। माले जी, माले से। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना बहुत बहुत शुक्रिया,
क्योंकि आपने मुझे बुलाया, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सलाम। ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार आज तक कोई वादा पूरा नहीं की है। साथ ही साथ हमारे नीतीश जी की शुरुआत बहुत अच्छा से हुई, क्योंकि उन्होंने भूमि सुधार की बात किया था, उन्होंने सुशासन व्यवस्था की बात कही थी और शांति कायम करने की बात कही थी। हमने अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम, और दूसरे तरफ उन्होंने 10 लाख पेड़ कटवा रहे हैं। साथ ही साथ अभी देख रहे हैं, अभी भूमि सर्वे जो हुई उसमें तमाम जनता को काफी लूटा गया, उससे नहीं मन भरा तो फिर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इससे कहीं सुधार होने की उम्मीद तो नहीं दिख रहा है। इस तरह की मसला है। और साथ ही साथ जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की वादा थी वो छलावा है। हम देख रहे हैं कि वोट लुभाने के लिए जो 10,000, 2,000, 1,000 की जो बातें कही जा रही है, किसी तरफ भी कही जाए, किसी तरह भी जो कही जा किसी तरफ भी जो कही जाए, किसी तरफ भी कही जा रही है, वो वोट लुभाने का एक तरीका है। अभी जो जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपया दी जाने की बात कही जा रही है, हम तो कह रहे हैं कि जीविका दीदी को 10,000 देने से इनकी माली हालत की सुधार नहीं होगी। इनकी माली हालत की सुधार तब होगी, आपने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां के द्वारा कर्ज दिया जा रहा है, उस कर्ज से दबे हुए हैं, कितने परिवार उजड़ गए हैं। और 10,000 देने से उनका कोई भला नहीं होने वाला है। अगर देना ही है तो 2 लाख एक बार दे करके तब जाकर के यहाँ के महिला कुछ। ऑफ कोर्स वांट टू रिस्पॉन्ड जी। एक्चुअली नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं के जीवन में, चाहे शिक्षा का हो या व्यवसाय का हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं निसंदेह पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार यहां पे मिला है। अब जो इस कार्यक्रम की सुरक्षा कर रही है पुलिस महीने, मैं बता दूं पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में। आज बिहार की महिलाओं को 100% डोमिसाइल रिजर्वेशन मिला है। आज बिहार की बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए या कॉलेज में पढ़ने के लिए इजीली लोन अवेलेबल करा दिए जाते हैं। जॉब्स में 35% रिजर्वेशन, पंचायत में पूरे देश में पहली बार रिजर्वेशन, और एनॉर्मस स्कीम्स आर देयर, मेनी थिंग्स आर इन पाइपलाइन, जिन्होंने बताया है कि महिलाओं का जो सशक्त नेतृत्व है उनको आगे बढ़ाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। राइट जी। कोई बोलेगा, महिला बोलना चाह रही? हाँ जी, जनाब अली हुजूर, क्या नाम है आपका? जयदेव कुमार, मीडिया सेल। जी जयदेव कुमार जी। जयदेव कुमार, जरा ऑडियो कंट्रोल करना भाई, इको बहुत ज्यादा हो रही है तो बंद कर दीजिए। जी जनाब जयदेव जी बोलिए। कल सभी माता बहनों को 10,000 भेजा जाएगा। कल ही प्रोग्राम है पटना में, सभी को 10,000, फिर उसके बाद गणना करके 2 लाख का स्टार्टअप दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का स्टार्टअप दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास तो एक बात और भी थी, और वो ये थी कि जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उसमें वो निर्धारित कर दी गई 1 अक्टूबर से 2025 से। अति कुशल वाले को 660 रुपए, कुशल वाले को 541 रुपए, अर्ध कुशल जो है उनको 444 रुपए, अकुशल मजदूर जो है 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। हाँ जी, खड़े हुई है। क्या नाम है साहब? मुकेश कुमार सर। मुकेश जी, क्या काम करते हैं? सर हम छोटा सा शॉप दुकान गांव में चलाते हैं। काहे की? शॉप छोटा सा किराना। किराना की शॉप चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताया आपने? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आइए अंदर आइए मुकेश जी। हाँ जी, देख के मुस्कुराओ ना हमें। आखिरी में इम्तिहान होएगा। हाँ जी, बोलो मुकेश। सर अभी अब हम विरोध पार्टी जो महागठबंधन की सरकार ने बोली कि जो मोदी सरकार अफवाह फैला रहे हैं, आपने पूछिए इससे पहले 15 साल में आरजेडी की सरकार बिहार में क्या किया। हम पूछना चाहते हैं आरजेडी वाले से। और भाई बोलने का सबको अधिकार था। एक मिनट। हाँ, आज कहीं भी थाना ब्लॉक में चल जाइए, बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। नीतीश राज में अगर कुछ बढ़ा है तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। राइट। अब आगे आओ। जी मुकेश आप बोलो, मैं आ रहा हूँ बेटा।
सर ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया। हाँ। उससे पहले एक मिनट सुनो, पहले तुमने सवाल काउंटर किया तो सुनो तो सवाल का जवाब। उससे पहले पूछे 15 साल में लालू के शासन में क्या हुआ था? महिला लोग घर से निकलती थी कि नहीं निकल पाती थी? महिला सुरक्षित थी उससे पहले? हम पूछना चाहते सर अपने चैनल के माध्यम से, आज से 15 साल पहले लालू के सरकार में एक महिला शाम को, आप जो डिबेट कर रहे हैं, महिला लोग घर से डर से नहीं निकल पाती थी क्योंकि जंगल राज था, हथियार था। तुम्हारी उम्र क्या है? हमारी उम्र 27 साल है सर। 27 साल है? अच्छा ठीक है, बैठो मुकेश जी। जी नमस्ते, नाम आपका? नीतू सिंह। नीतू जी, नीतू जी कहा भाई देखो मैं आ रहा हूं, मैंने उधर से भी पूछा, ऐसे नहीं। चाचा अरे कुछ काम भी करो, खड़े रहो कैसे? आवाज कम करवाओ उधर। हाँ जी जी, पहले जो हमारे आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है, जो आज रात में भी हम यहाँ पर महिला लोग बैठे हुए हैं और हमारे सम्मान के लिए पहले हम पगडंडी पे जाते थे, आज हमारा इज्जत घर बनाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? योजना दिए हैं प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि चारा अति है कि मोदी जी 10,000 रुपया महिलाओं के लिए दे रहे हैं, तो खाली वोट चोर ले रहे नहीं, महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आरजेडी, आरजेडी अगले 20 सेकंड आरजेडी के। सबसे पहले आपको शेखपुरा की पावन धरती पर बहुत ही स्वागत है। जी नमस्ते। आज हम सबसे पहले इस तमाम भीड़ वाले को कहना चाहते हैं कि आज जो आप कुर्सी पे बैठ के बोल रही हैं, दलित की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, पिछड़ा की बेटी और पिछड़ा का बेटा, ये लालू यादव का देन है, ये लालू यादव का देन है और उसी के चलते आज आप कुर्सी पे बैठ के बोल रही हैं। आपको याद होना चाहिए कि लालू यादव ने आवाज दिया, बैकवर्डों को पहचान दिया, लालू यादव आपको कुर्सी दिया है और नीतीश कुमार इतने दिन से लालू यादव का भूत दिखा करके राज कर रहे हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार जी बस लालू यादव का डर। 5 साल पहले दुर्गा पूजा नहीं होता था, हर दुर्गा पूजा होता था जी, और नहीं होता था। अरे इसलिए ये तेजस्वी जी लालू जी का देन है। लालू जी पुरौधा थे दलितों पिछड़ों का और है और लालू जी का देन है कि आज इतने लोग बाबू लोग जब बैठे ले कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। मैं 2001 में मुखिया हुआ, मैं 2001 में मुखिया हुआ, मुझे कुर्सी पर से नहीं बैठने दिया गया था। यह राजाओं का समय था और कहा गया कि क्या ना मुखिया बन गलो है, मुखिया। और ये लोग जो कहती हैं महिलाएं, उनको जितने लोग हैं गरीब, दलित, पिछड़ा, लालू यादव ने आवाज दिया जो आज बैठ के बोल रही हैं। नीतीश कुमार अरे आराम से आराम से जी, खड़े हुई है बाबूजी, आइए आगे अंदर आइए। क्या नाम है आपका बाबूजी? अनिल कुमार। अनिल जी, बाबू कहने से कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाए अंदर आइए, आ जाइए जी। भाई देखिए, अरे चुप नहीं करा रहे हो तुम इतनी देर से। हाँ। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूं। अरे रुको भाई, आवाज आराम से, मैं पूछूंगा आराम। आपको हमने कनॉट पैलेस पर भी देखा था, आपके टीम को, ये आपके प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम पूरे देश में छाया हुआ है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। बात बोलिए। इनसे महिलाओं के बारे में बोलते हैं तो महिलाओं का आज सम्मान जो है नीतीश जी का देन है। वो कह रहे हैं कि लालू जी का, पूछ लीजिए 90 से इनको लालू जी का सत्ता आवेगा ना, लालू जी का सत्ता आवेगा तो इनको कागज चाहिए जमीन का और उसके बाद नौकरी मिलेगा। ऐसा कोई बिना मतलब जमीन नौकरी तब मिलेगी जब जमीन देंगे। सुनिए, ये जो आज बोल रहे हैं, इनकी बोली निकलती थी 290 के पहले, बोली निकलती थी जो इसी नातान के तो वही तो कह रहे हैं कि इसलिए निकल रही है क्योंकि नीतीश बाबू है। अरे लालू ने आजाद कराया। लालू का इनसे पूछिए, हमारे भाई से पूछिए कि 90 से 5 तक 2005 तक मात्र 30,000 नौकरी मिला और ये कहते हैं 17 महीने के दरमियान में मैंने नौकरी दी। इनसे पूछिए कितना नौकरी 15 साल के दरमियान दिया जब इनकी सत्ता थी। तो पूछते हैं, बैठिए जी। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के विभाग मंत्री के पास था शिक्षा विभाग,
आज के पहले नीतीश जी ने नौकरी क्यों नहीं दिया? तेजस्वी यादव के चलते नौकरी हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिया, शिक्षा विभाग में नौकरी दिया। 5 लाख जो वादा किए थे वो तेजस्वी यादव फिर पूरा करेंगे और बिहार में तेजस्वी की ही सरकार होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और शेखपुरा में विजय सम्राट ही चुनाव जीतेगा, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कि ना तो महिलाओं को कभी कुर्सी दी गई थी, ना दलित। एक मिनट भाई रुको, हल्ला ना हो जाए, चुप नहीं करा रहे हो बार बार। ना ही दलितों को दी गई थी और ना ही अति पिछड़ों को दिया गया था। इन्होंने तो हम लोगों की जबान को जो है कैद कर लिया गया था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को जो है किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, शायद ये शेखपुरा जिला वासी जानते हैं। किस तरह से? इस शेखपुरा जिला में क्या आता है? सिर्फ बातें ना कहिए, बताइए मुझे। शेखपुरा जिला में क्या आतंक था 2005 के पहले, यह शेखपुरा वासी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं। यहाँ जो है कई नरसंहारे और कई हत्याएं हुआ करती थी। इनके शासनकाल में तो केवल महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार होता था, और ये कुर्सी क्या देंगे। और अति पिछड़ों को इस तरीका से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने शासन को बागडोर देकर और जब हम लोगों को आरक्षण दिया तो हमें सुरक्षित कुर्सी देने का कार्य किया। इनके किसी भी अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। एक मिनट। और रही रोजगार की बात, सर रह गई रोजगार की बात। इन्होंने बोला कि हमारी सरकार जब सरकार में आई तो नौकरी दी। मेरा सरकार ने 7 निश्चय 2 में ही घोषणा कर दिया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी देंगे और 10 लोगों को रोजगार देंगे। और इस बार फिर हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि 2025 में फिर से यदि सरकार हमारी आती है तो हम युवाओं को 50 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की ताकत। अच्छा एक बात बताइए, तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? मैंने दे दिया। एक मिनट, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप रिकॉर्ड उठा करके बिहार गजट को देख लिया जाए कि हमारी सरकार ने इतनी बड़ी नौकरियां, जो 12 लाख नौकरियां जो दी है और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया है। जो युवा बेरोजगार थे उन्हें उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपया देने का कार्य किया। जी अरे क्या हो गया? अरे रुको, यहाँ अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद धीरे बोलते हैं, यादव तेज बोलते हैं आप? इक्विवेलेंट क्या? बराबर। प्रसाद या यादव या राजेंद्र सब। पाजी होता होगा चुनाव भारत में कहीं और भी, लेकिन जो मजा बिहार में है ना, अरे वो कहीं मजा और है ही नहीं। भागना पड़ेगा। अरे मेरी बात, मैं बात आओ। अरे मेरी बात बोला। अभी मैं 2-3 लोगों से मैं नहीं पूछ पाया हूं पार्टी के, रामविलास शर्मा जी की पार्टी से और बसपा से जी जन स्वराज में नाम तो ले रहे हैं, सांस तो ले लेने दो, सांस ले लेने दो। जी जन स्वराज वाले से सबसे पहले आ जाइए, आप आइए, आपके 20 सेकंड। लोजपा रामविलास। हाँ लोजपा 20 सेकंड आपके। पहले तो आपका चैनल को सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और एनडीए डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में पूरा शेखपुरा में विकास हो रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र है शेखपुरा, आदरणीय सांसद अरुण भारती जी और चिराग का भरोसा जो अभी घाट कुसुम्बा में भी हम लोग दिए। हमारे नेता यहाँ के जिलाध्यक्ष और हमारे चिराग पासवान जी का सिपाही इमाम गजाली जी का जो है पूरा। अच्छा, वो जो बहन यहाँ बैठी थी इमाम गजाली साहब का नाम, वो चली गई। हाय हाय,
अच्छा अरे मैं आ रहा हूँ। अरे आपकी तो सांस अटक गई होगी, मैं आ रहा हूँ। हमारे महिलाएं जो कुल हमारे महिला, हाथ उठाइए। इमाम गजाली देखिए उधर टोपी वाला जितना है सब इमाम गजाली है, और आदरणीय सांसद अरुण भारती जी, और हमारे एनडीए मजबूत से है, लेकिन इस बार चिराग का हेलीकॉप्टर शेखपुरा में उड़ेगा। कोई माइकल लाल ने जो बोल रहा है ना आरजेडी वाला लांटन पूछ गया है, वो देन था चिराग पासवान का कि अकेले हम चुनाव लड़े तब यहाँ एनडीए हारा था। अगर एनडीए में हम साथ रहेंगे लांटन जिंदगी में नहीं जीतेगा। अरे सुनिए कि अभी दूल्हे खोज रहे हैं, अभी बस दूल्हा पर खोज रहे हैं। तो आपके यहाँ भी तो दूल्हा नहीं, जीता हुआ दूल्हा। बड़ी जगह अम्मा, बात दरअसल ये है कि बाराती सब हैं, दुल्हा दोनों तरफ तय नहीं हो पा रहा है। एक तरफ खैर एनडीए तो तय है, लेकिन उधर नहीं तय हो पा रहा। जी मैं आज जी बोलिए। नवाबों की नगरी और पहाड़ों की नगरी में भैया जी का स्वागत है। ये नवाबों की नगरी है? जी सर, हुसैनाबाद के नवाब इतना दिलदार थे कि सियार को भी कम्बल बंटवा देते थे। सियार को? जी, भुगता था। तो ऐसा ये नगरी है। काश तभी छा गया, उसमें छा गया। काश तभी पैदा हुए होते हम। तब मेरा कहना है कि भैया जी कहीं प्रोग्राम है कि सच कहीं, भैया जी कहीं सच कहीं, यही आवाज हम मोदी जी तक सुनाना चाहते हैं कि आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे। ये श्री कृष्ण की भूमि है। प्रथम चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण बाबू थे, वहां की यहाँ बहुत दिन रहे, लेकिन उनका एक ही सपना था कि उत्तरी बिहार को हम इंडस्ट्री के क्षेत्र दें और साउथ बिहार को हम हर खेत के लिए पानी दें। लेकिन आज तक उन्होंने नहर बनवा दिया, आकस्मिक निधन हो गया। उस नहर में खर्च तो लगा लेकिन पानी नहीं हो। क्यों बाबूजी, आपका प्याज जो है, एक मिनट रुकिए, आपका प्याज तो बांग्लादेश तक जाता था। हाँ। लेकिन अब पानी आएगा तो नहीं, पानी है नीचे का। मैंने पूछा कि सबसे खास बात क्या, बोले आपने हमारे यहाँ का गुलाबी प्याज नहीं देखा क्या? और ये गुलाबी प्याज जो है सूरत तक, और ये प्याज बांग्लादेश तक जाता, और देश में जो लोग हम सारे लोग खाते हैं वो यही शेखपुरा का प्याज है जो गुलाबी प्याज है, और उगाने वाले सारे ये लोग बैठे हुए हैं। जी मैं वेरी क्विक, यहाँ डैम से और अटल बिहारी की योजना थी कि नदी जोड़ो योजना था, सकरी से डैम में पानी लाके देना था, वो आज तक नहीं हो पाया। हम लोग का सपना है कि आपके माध्यम से मोदी जी तक जाए और वो फंड देके उनको पूरा करें। जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ जी बाबूजी आइए जल्दी, टाइम निकल जाएगा। तो मुझे मैं पूछना चाहता हूँ, जन स्वराज पार्टी। अरे माइक तो मेरा है। पूछना चाहता हूँ साफ माइक भी ले लेंगे क्या? हाँ माइक आपका लेंगे। तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आपके बच्चे को खिलाने का इंतजाम राजद के साथ ही हमारे करते हैं। बाजी अपना इंतजाम करिए, पहले मेरा तो हो ही जाएगा। चलिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, बेरोजगारी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है खेतों को पानी है और हाथों को काम है। कहना चाहिए कि सुशासन के राज में आज तक इसका कोई प्रबंध नहीं है। 100 में 80 लोग यहाँ पलायन करते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए बाबूजी, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने कहा कि शराब हम ओपन कर देंगे। हाँ बिल्कुल कहा है मेरी। शराब ओपन कर देंगे? हाँ करेंगे, शराब ओपन निश्चित करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बसपा से पूछता हूँ। इधर आ रहे वीआईपी, खड़ो भैया। भैया ये वीआईपी पार्टी से हैं, बोलिए। हम क्या बोलिए। अरे तुम पीछे बैठ गए, यहाँ बोलिए। 4 लिया है, 40 बनावेंगे और सरकार बनावेंगे। 4 लिया मतलब 4 विधायक छीना है, 40 विधायक बनावेंगे और सरकार बनावेंगे। अच्छा 4 विधायक छीना है, यही तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आरजेडी ने छीना है, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी बहन जल्दी खड़ी होइए, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। अंदर आओ सोनी कुमारी। जय हो भवानी, आओ जल्दी आ जाओ। हाँ बोलो। जी पहले आपको धन्यवाद खूब क्योंकि आप हमारे शेखपुरा में आए हैं इस शो के लिए। स्वयंसेवी संगठन चलाती हैं। हाँ बोलिए। जी इसलिए धन्यवाद आपको क्योंकि हम अपनी आंखों से बैठ करके इतने अच्छे ये शो को देख रहे हैं। आपको खूब खूब धन्यवाद और आए हुए सब लोग को राम राम करते हैं। जी थैंक यू सो मच। जी बसपा अगले 20 सेकंड। अरे बाबूजी बस 20 सेकंड। जी
सर सबसे पहले आप शेखपुरा की धरती पर आए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया जी कहीं ना सीरियल में आपको देखते थे। बोलिए बाबूजी बोलिए। जी जी हाँ। तो मेरा नाम मुरारी महतो, घर मनयोड़ी, जिला शेखपुरा के मसाई निवासी हैं और बहुजन समाज पार्टी के हम जिला प्रभारी हैं। और मेरा ये कहना है कि जिस तरह के अभी हम जो 10 साल से सरकार देख रहे हैं, 15-20 साल से सरकार देख रहे हैं, तो इस सरकार में अफसरशाही भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। और ऐसा है कि अब कहीं भी इस बिहार के किसी भी आप सरकारी संस्थान में अब चले जाइए, बिना वहाँ कोई भी काउंटर हो, बिना वहाँ घूस के कोई काम होता नहीं है। ये 10,000 जो दे करके नीतीश कुमार को भय है कि इस बार हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए जीविका दीदी को 10,000 ऐसे बोलते हैं ना, जीविका दीदी, इनके यदि कोई बेटा भतीजा या कोई घर का परिवार चुनाव लड़े विधानसभा या लोकसभा, देखिए उनको क्या फायदा। मैं निर्दलीय में 2019 में नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ रहा था, वहां पर मुझे नामांकन के लिए पुलिस रोका गया, मुझे जाना नहीं दिया।